4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कितनी जल्दी अपने आप की गलतियां सुधार लेती है, इसका उदाहरण यह है कि आने वाली 6 तारीख में हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मुंबई, जहां से फैशन भी स्प्रेड होता है, वहां पर जैन जी को और जैन अल्फा को संबोधित करने का प्रोग्राम आरएसएस, किसका? आरएसएस के मोहन भागवत का है। वो देश के और खास करके मुंबई के युवाओं को ये बताने की कोशिश करेंगे कि आरएसएस किस तरीके से भारत के समग्र विकास में काम आया है, भविष्य में इसने क्या किया है, करेगा, और भूतकाल में इसने क्या किया। ये लोग जब चुनाव आते थे तो ड्राइंग रूम मीटिंग करने जाते, सुबह सुबह शाखा लगाई और जो शहर के प्रबुद्ध समाज है उसका बाकायदा घर पे जाना, उनके ड्राइंग रूम में बैठना और उनके जहन को कुछ इस प्रकार से हिंदुत्व की तरफ लाना और ये बताना कि दरअसल वो काम क्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आईएसआईएस, अल-कायदा और तमाम मुस्लिम संगठन इकट्ठे होकर के गोया के हिंदुस्तान के मुसलमानों पर और दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक लंबी लड़ाई महात्मा गांधी को सावरकर के जरिए एसेसिनेट करा करके, मतलब इशारों पर जो कि इल्जाम है, गोडसे के जरिए, और तमाम के तमाम हिंदुस्तान के लोगों को ये बताना कि दरअसल हम अपने आप को नहीं, पूरे समाज को, पूरे धर्म को बचा रहे हैं। इस काम को तमाम जैन जी के और अल्फा के सामने उनको रखना है, ऐसा प्रोग्राम बताया जा रहा है। ये ड्राइंग रूम बैठक में जाते हैं, सुबह सुबह शाखा लगाते हैं, और अब तो पूरा हिंदुस्तान ऐसा कहा जाता है कि संचालित आरएसएस के जरिए होता है। जब खड़गे साहब के बेटे ने, प्रियांक खड़गे ने, इनका लेखा जोखा मांगा तो इनके ऊपर बरस पड़े और मोहन भागवत ने कहा कि क्या हिंदू होने का, हिंदू धर्म का भी कोई प्रमाण मांगता है? मांगा था आरएसएस का प्रमाण कि साहब आपके कितने मेंबर्स हैं, कितना चंदा आता है, कहाँ कहाँ ऑफिसेज हैं, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन है। तो किसी आरएसएस का कोई कार्यकर्ता का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। उस पर भड़क गए और आरएसएस से सवाल पूछने को कुछ इस प्रकार से बताने लगे गोया के हिंदू धर्म से सवाल हो गया। अब वो लोग जैन अल्फा, जैन जी और इस तरह के बच्चों को संबोधित करने वाले हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जब उनको मालूम पड़ा कि भाई ये वाला शोबा या ये वाला विभाग हमसे दूर है, फौरन अपने आप को रिलाइनिंग करते हुए उन लोगों ने मुंबई को छांटा, महाराष्ट्र को छांटा और वहां के बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपनी बातों को मोहन भागवत कहने जा रहे हैं। ये इतनी बड़ी खबर तो नहीं थी कि मैं आपके सामने लेकर के आता, और 3 मिनट तो हो भी गए भूमिका बांधने में। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आरएसएस जो काम करता है, 100 बरस पहले जब स्कूलों की और आरएसएस की स्थापना की जा रही थी तो ये नहीं पता था कि इनके शिशु बाल मंदिर के अंदर इस तरह के लोग पैदा होंगे कि वो आने वाले वक्त में जनरेशन को किस तरह से दिग्भ्रमित कर देंगे। नो डाउट अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने, नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने और तमाम बड़े बड़े महापुरुषों ने देश के लिए किया था, जो भी कुछ किया था उसका इंप्रेशन में देश के लोग थे। लेकिन एक समूह को विलन बताकर, एक धर्म को विलन बताकर इन लोगों ने जिस तरह से अपनी रोटियों को सेका है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। 100 बरस में तैयार हुआ है, बच्चे को पढ़ा करके किस प्रकार से इन्होंने बनाया है, और वो सारे के सारे विभागों में जब जाकर बैठे और हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड और बॉलीवुड से लेके टॉलीवुड, हर जगह खेल के जगत में हर जगह ये अपने लोगों की प्रेजेंस चाहते हैं या फिर उन लोगों को अपने अंदर आरएसएस की सोच वाला बताते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक बीजेपी का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। शायद प्रधानमंत्री के अलावा अमित शाह समेत सब लोग वहां मौजूद थे। वो बंदा जो है, जो उसकी वो सुभारती यूनिवर्सिटी है, बड़ा शानदार और अक्लमंद आदमी है। उससे जब भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलने पहुंचे, ये उसने मुझे खुद बताया था, तो दरअसल लोगों के सामने विचार ये था कि ये आदमी चूंकि हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म में आ गया है, इसकी सोच अलग है। लेकिन जब उसे भी अपनी यूनिवर्सिटी चलानी है, वो भी अपनी बातों को जो लिबरल करता था, धीरे धीरे माहौल दूसरा बनता जा रहा था उत्तर प्रदेश में। तो उसने जब बात की बीजेपी के और आरएसएस के पक्ष की, तो नेताओं ने कहा कि देखिए हम कह रहे थे ना डॉक्टर साहब इसी मिजाज के आदमी है।
तो दोस्तों बात यह है कि पूरा का पूरा एक वायुमंडल, आभा मंडल वो आरएसएस की सोच के मुताबिक करना चाहते हैं। तमाम ऑफिसेज में तमाम अधिकारियों की नियुक्ति में इनका क्या हाल है, क्या रोल है, बताते तो ये है कि हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन अब समझ में यह आता कि जितने आईएएस और पीसीएस और आईपीएस आ रहे हैं वो सब आरएसएस की बिना मर्जी के नहीं आते। और कई बार तो हमने भी देखा आरएसएस की शाखा में सुबह सुबह जितने अधिकारी जो कचहरी के अंदर हैं, जो विभागों के अंदर, सुबह ही सुबह वहां पर जाते हुए दिखाई देते हैं। अब उनके क्या क्या मामला पीछे से चल रहे हैं आप जान सकते हैं। हमें तो ये भी मालूम पड़ा कि पिछले दिनों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर जगह जगह आरएसएस के लोगों की नियुक्तियां की गई, बदले ये बताते हो। तो जब इन्होंने देखा कि जैन जी ने आकर के बीजेपी का भर्ता निकाल दिया है, मोदी जी को 12 बरस में गालियां पड़ गई हैं, तो इन लोगों ने सबसे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस की तरह नहीं कि उससे मिलने के लिए कार्यकर्ता को ही सालों लग जाते हैं, अपने नेता से नहीं मिल पाते हैं वो लोग और अपनी जगहों से हटना नहीं चाहते हैं। मकसद ये कि बीजेपी तबाह हो जाए तब हमें लोग चुन लेंगे। अरे तो केजरीवाल आ जाएगा, बीच में स्वराज पार्टी का जीत गया है, और दूसरे भी सिनेरियो आ सकते हैं। ये नहीं है कि इन लोगों से थक जाएंगे तो आपकी तरफ और आपसे थक जाएंगे तो इनकी तरफ। इनका विचार यही रहता है इन लोगों को तो। लेकिन आरएसएस और बीजेपी जैसी जैन जी की क्रांति देखी, आंदोलन देखा, फौरन ही उसको समझाने के लिए आ गए। इतने सारे संगठन इन लोगों के हैं, ग्रास स्तर से लेकर के बूथ स्तर से लेकर के और पन्ना प्रमुख और दुनिया भर के लोग, और आरएसएस के खुद की लॉबी वो इतनी मजबूत है दोस्तों कि जब ये प्रबुद्ध सम्मेलन करते हैं, एक दो मरतबा हमारा भी वहां एज ए रिपोर्टिंग करने के लिए जाना पड़ा प्रबुद्ध सम्मेलन, तो मैं देख रहा था कि यूनिवर्सिटी के उस सभागार में जहां योगी आदित्यनाथ आके प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन कर रहे थे, वहां लोग प्रबुद्ध नहीं बने थे, वो थे तो वाकई डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर। लेकिन वहां जिस प्रकार के नारे लगा रहे हैं, मुझे लगा ये यूनिवर्सिटी का सभागार है या इनकी शाखा है। भाई आप तरक्की की बातें कीजिए, जैन जी को या लोगों को समझाने की बात कीजिए कि हमने फला क्षेत्र में ये काम किया है, लेकिन वहां तो सिर्फ और सिर्फ नफरतों की बातों पर नारेबाजी की जा रही थी। तो जब पढ़े लिखे समाज को इन लोगों ने किसी प्रकार से अपाहिज बना दिया दिमागी एतबार से, अब इन लोगों की नजर जो है पहुंची है जैन जी पर, जिन्होंने उखाड़ कर फेंकने की कोशिश की इनकी सरकार को, और जैन अल्फा पर जो बच्चे हैं। और हो भी क्या ना, हर एक आदमी अपना प्रचार प्रसार करने के लिए खाली है, आजाद है, कर सकता है कुछ भी। तो ये बात मुझे समझ में आई इनकी कि ये लोग आज से शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई पहले आंदोलन किया जाएगा, फिर राहुल गांधी उतरेंगे, फिर उनका होगा नहीं होगा, ये नहीं। पहले दिन से ही जैसे पता चला, अभी तो महीना भर भी नहीं गुजरा है जैन जी को सड़कों पर उतरे हुए, आरएसएस के मोहन बादक सबसे पहले मुंबई जैसी जगह पर ये अपना काम करने के लिए उतर रहे हैं। तो सोचिए तो सही इन लोगों की सोचे क्या है। इन्होंने कहा यार ये जैन जी जो नई सोच आई है, इनसे तो हम मुखातिब ही नहीं हुए, लिहाजा इनसे मिल करके जो है काम को किया जाए। तो आगे बढ़ रहे हैं ये लोग। जय हिंद।